बच्चों, मैं गंगा पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की जो सेकेंड बुक है उसका 5th लेसन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रपति पद का चुनाव 1969। तो आज के वीडियो पर हम बात कर रहे हैं, उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और हाँ, पिछली वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक की ओर, जो हमने लिया है राष्ट्रपति पद का चुनाव 1969। प्रेसिडेंट का जो चुनाव था 1969 में। तो सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच पहले से ही अनबन चल रही थी। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंदिरा गांधी को असली चुनौती अपनी ही पार्टी के अंदर सिंडिकेट से मिल रही थी, ना कि विपक्ष से। तो सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच जो अनबन चल रही थी, जो गुटबाजी चल रही थी, वो 1969 में राष्ट्रपति पद के चुनाव के समय खुल करके आ गई थी, सामने आ गई थी। क्या हुआ था, तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद राष्ट्रपति का पद खाली हो गया। तो इस पद पर क्या होना था, चुनाव होना था। तो इंदिरा गांधी की असहमति के बावजूद सिंडिकेट ने तत्कालीन जो लोकसभा अध्यक्ष थे एन संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए क्या किया, उम्मीदवार खड़ा कर दिया। इंदिरा गांधी की एन संजीव रेड्डी के साथ बहुत लंबे समय से अनबन चल रही थी। इसके बावजूद भी, इंदिरा गांधी की असहमति के बावजूद भी, कांग्रेस पार्टी ने क्या कर दिया था, एन संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में क्या कर दिया था, खड़ा कर दिया था। जब जैसा कि मैंने बताया कि एन संजीव रेड्डी से इंदिरा गांधी की क्या चल रही थी, बहुत दिनों से अनबन चल रही थी। ऐसे में इंदिरा गांधी ने भी हार नहीं मानी। इंदिरा गांधी ने क्या किया, उन्होंने जो तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे बीबी गिरी को बढ़ावा दिया कि वो क्या करे, एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए क्या करें, अपना नामांकन करें। अब दोनों गुट राष्ट्रपति पद के चुनाव में क्या करना चाहते थे, अपनी अपनी ताकत आजमाना चाहते थे। सिंडिकेट अपनी ताकत दिखाना चाहता था और इंदिरा गांधी अपनी ताकत दिखाना चाहते थे। कांग्रेस पार्टी ने एन संजीव रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया। एन संजीव रेड्डी को इंदिरा गांधी पसंद नहीं करती थी और इंदिरा गांधी ने बीबी गिरी को स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में नामांकन करने को कहा। अब तत्कालीन जो कांग्रेस अध्यक्ष थे एस निजलिंगप्पा ने व्हिप जारी किया, अपनी पार्टी के लिए व्हिप जारी किया, आदेश जारी किया कि सभी कांग्रेसी सांसद और विधायक पार्टी के उम्मीदवार एन संजीव रेड्डी को ही क्या करें, वोट करें। यहाँ पे पार्टी हुआ है तो ये पार्टी है। तो जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उन्होंने क्या कह दिया था कि कांग्रेस के जितने भी सांसद हैं, जितने भी विधायक हैं, वो क्या करेंगे, केवल एन संजीव रेड्डी को ही क्या करेंगे, वोट देंगे। इंदिरा गांधी ने क्या किया, छुपे तौर पर बीबी गिरी का क्या किया, समर्थन किया। और नेताओं से भी ये कहा, और सांसदों और विधायकों से भी इंदिरा गांधी ने क्या कहा कि सारे विधायक और सांसद क्या करें, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से ही क्या करें, वोट डालें। यानी जो उनका दिल कहता है, जो उनका मन करता है, अपने विवेक से क्या करें, राष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार है उसको वोट दे। आखिरकार क्या हुआ कि इस चुनाव में बीबी गिरी क्या हुए, विजयी हुए। वे क्या थे, एक स्वतंत्र उम्मीदवार थे, जबकि कांग्रेस पार्टी के जो आधिकारिक उम्मीदवार थे एन संजीव रेड्डी, वो क्या हुआ, चुनाव हार गए। तो पार्टी के उम्मीदवार की हार से, एन संजीव रेड्डी की हार से पार्टी का टूटना क्या हो गया, पहले से ही तय हो गया। कांग्रेस पार्टी का टूटना क्या हो गया, तय हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा ने क्या किया, प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी थी उनको क्या कर दिया, पार्टी से ही निकाल दिया। पार्टी से ही क्या कर दिया, इंदिरा गांधी को निष्कासित कर दिया। तो निष्कासित प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने क्या कहा कि उनकी जो पार्टी है वही क्या है, असली कांग्रेस है। तो 1969 में कांग्रेस पार्टी क्या होगी, दो भागों में टूट गई। एक कांग्रेस ओ और एक कांग्रेस
आर। तो जो कांग्रेस और थी वो क्या हुई, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या हुई, पुरानी कांग्रेस हुई, सिंडिकेट की कांग्रेस हुई। और कांग्रेस आर, कांग्रेस रिक्विजिनिस्ट क्या हुई, नई कांग्रेस हुई, यानी इंदिरा गांधी की कांग्रेस। तो 19 फिर से देखिए 1969 में कांग्रेस में विभाजन हो गया, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर, यानी कांग्रेस ओ किसकी है, सिंडिकेट की है, कांग्रेस आर किसकी है, इंदिरा गांधी की कांग्रेस है। तो इंदिरा गांधी ने इस टूट को, जो ये टूट हुई, जो ये विभाजन हुआ, उसको क्या कहा, विचारधाराओं की लड़ाई कहा। इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी को क्या कहा, गरीबों की हिमायती, और सिंडिकेट को क्या कहा, अमीरों की तरफदारी करने वाली पार्टी बताया। अब इसमें एक टॉपिक आता है, इस पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, प्रीवी पर्स क्या है। तो प्रीवी पर्स क्या है, देखिए देसी रियासतों का, जो रजवाड़े थे, देसी रियासतें थी, ये पहले भी मैंने बता रखा है, इसके लिए आप अलग से वीडियो देख सकते हैं। तो भारत जिस समय आज़ाद हुआ उस समय क्या था, भारत दो भागों में बटा हुआ था। भारत के एक हिस्से पर अंग्रेजों का राज था और दूसरे हिस्से पर राजाओं या देसी रजवाड़ों का अधिकार था। तो ये जो देसी रियासतें थी, इन पर किसका अधिकार होता था, राजाओं का होता था। अब ये देसी रियासतों का भारतीय संघ में विलय करते समय सरकार ने क्या आश्वासन दिया था कि रियासतों के तत्कालीन शासक, जो भी शासक थे, वो अपने परिवार को निश्चित मात्रा में निजी संपत्ति रखने का अधिकार होगा और साथ ही सरकार की तरफ से उन्हें क्या दिया जाएगा, कुछ विशेष भत्ते वगैरह दिए जाएंगे। एक बार फिर से समझिए, प्रीवी पर्स क्या था, जो भारतीय संघ में देसी रजवाड़ों को मिलने के लिए जो विशेष सुविधाएं थी, जो विशेष भत्ते थे, दिए जाते थे, वही क्या है, प्रीवी पर्स का नाम इसको दिया गया। इसी व्यवस्था को क्या कहा गया, प्रीवी पर्स कहा गया। अब बाद में लोगों ने मांग उठाई कि ये प्रीवी पर्स को क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। तो 1967 के चुनाव के बाद इंदिरा गांधी ने जो प्रीवी पर्स को खत्म करने की मांग जो लोग करते थे, उसका क्या किया, समर्थन किया। लेकिन मोरारजी देसाई प्रीवी पर्स की समाप्ति को क्या मानते थे, नैतिक रूप से गलत मानते थे। उनका क्या कहना था कि यह क्या होगा, जो रियासतों के साथ जो हमने समझौता किया था, जो आश्वासन दिया था, उनके साथ क्या होगा, विश्वासघात हो गया। लेकिन 1971 में क्या हुआ, 1970 में संविधान संशोधन करने की कोशिश हुई, लेकिन इसको मंजूरी नहीं मिल पाई। लेकिन 1971 में जब इंदिरा गांधी को भारी जीत मिली, उसके बाद संविधान संशोधन हुआ और प्रीवी पर्स की समाप्ति की राह में जो भी कानूनी अड़चनें थी वो क्या होगी, खत्म होगी और यहाँ से प्रीवी पर्स क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि देश में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ और कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, इसका आंसर मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ थोड़ी सी समरी। 1969 में राष्ट्रपति का क्या हुआ, चुनाव हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी का जो उम्मीदवार था वो एन संजीव रेड्डी थे और कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे इनको इंदिरा गांधी पसंद नहीं करती थी। इंदिरा गांधी ने क्या किया, बीबी गिरी को बढ़ावा दिया और इंदिरा गांधी ने ये भी कहा कि वो क्या करे, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर उम्मीदवार को क्या करे, वोट करें। इस चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में बीबी गिरी विजयी हुए और कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार थे एन संजीव रेड्डी, वो चुनाव हार गए। तो जब कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे वो चुनाव हार गए तो कांग्रेस पार्टी का टूटना तय था। तो 1969 में क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी दो भागों में बट गई, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। कांग्रेस ओ सिंडिकेट की थी, कांग्रेस आर इंदिरा गांधी की थी। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि जो ये पार्टी टूटी है ये क्या है, विचारधाराओं की लड़ाई है। इंदिरा गांधी तो क्या रही है, हमेशा से गरीबों की समर्थक रही है, गरीबों की हिमायती रही है और जो ये सिंडिकेट है ये क्या करती है, अमीरों की तरफदारी करती है। अगला है प्रीवी पर्स। प्रीवी पर्स क्या है कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो देसी रियासतों को भारतीय संघ में मिलने के लिए कुछ आश्वासन दिए गए थे। वो आश्वासन क्या थे कि
रियासतों को कुछ सुविधाएं दी गई थी, कुछ विशेष भत्ते वगैरह गए थे। इसी को क्या कहा गया? प्रीवी पर्स कहा गया। तो जब राजा ही नहीं रहे तो बाद में लोगों ने मांग की कि ये प्रीवी पर्स खत्म होना चाहिए। तो इंदिरा गांधी ने 1967 के चुनाव के बाद इसका समर्थन भी किया। 1970 में 70 में इस पर क्या लाए? एक विधेयक भी लाए, लेकिन संशोधन लाए, वो संशोधन पास नहीं हो सका। लेकिन 1971 में क्या हो गया? ये संशोधन पास हो गया और इसके मार्ग में जो भी कानूनी अड़चनें थी वो समाप्त हो गई। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि देश में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब और कितने बैंकों का हुआ? तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।